वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 एंड द टॉपिक इज Gaussian elimination method. This is one of the topic which is very confusing for the students, and most of the students do not find themselves very comfortable with this topic because of the complexity and many other reasons. मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही आसान अंदाज में आपको समझा सकूं or we will start by two equation. Now, if you read the question number one, it is they have given you two equations. 3x minus 2y is equal to 7. 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ये इक्वेशन मैंने यहाँ दोबारा कॉपी की है. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चंस टू सॉल्व, और ताकि इससे हम अंदाजा लगा सकें कि व्हाट इज द एक्चुअल गॉसियन मेथड एंड व्हाट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट यू नीड टू कंसीडर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि गॉसियन जो है, गॉसियन मेथड जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखता है, और आपने जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होगी उसको, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब ये सवाल जो आपको गिवन होंगे उसको एक इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है. 1 0 0 1 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. आपने जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. दिस इज योर टास्क. इसका मतलब ये है, पहले एक काम करते हैं कि पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. तो अब ये देखें, यहाँ 3 कोफिशिएंट था, मैंने कोफिशिएंट उतार दिया है. x के साथ जो था, y के साथ -2 था, इज इक्वल टू 7. ये एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और ये बाइफरकेट कर रही है इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को. ये मैंने एक तरीके से, आप देखें, पहली इक्वेशन जो है यूं करके लिखी है इन अ रो. दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y. तो मैंने इसको 2x, x के साथ 2 था, मैंने 2 लिख दिया. y के साथ 4 था, मैंने 4 लिख दिया, और 10 लिख दिया मैंने इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे. आई एम श्योर, राइट साइड पे, सॉरी. आई एम श्योर अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने ये पेयर ऑफ इक्वेशन था इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस तरह से कॉपी किया है. 3 - 2 बेसिकली ये कोफिशिएंट हैं गिवन इक्वेशंस के. 3 - 2, मैं प्लीज इसको देखिएगा. 3 - 2, सिमिलरली 2 4, और इक्वेशन की जो दूसरी तरफ है वो 7 और 10 है. मैंने इस तरह से एक लाइन खींच के 7 और 10 लिख दिया है. एंड नाउ माय टास्क वुड बी टू चेंज दिस गिवन इक्वेशन, अ पेयर ऑफ इक्वेशन, इनटू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको मैंने यहाँ पे गॉसियन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है. 1 0 0 1. इसका मतलब ये जहाँ पे 3 लिखा है ना, यहाँ मैंने 1 लाना है कुछ भी करके. वो कुछ भी करके मैं डेफिनेटली भी आपको आई लेट यू नो. देन ये जो 2 है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 0 आना चाहिए. तो आई डू सम ऑपरेशन टू ब्रिंग 0 हेयर. देन जहाँ यहाँ 4 है, यहाँ मुझे 1 लाना है. और इसी तरह जो -2 है, यहाँ पे मुझे 0 लाना है. और इससे हमारा सॉल्यूशन सेट हमें मिल जाएगा. यानी सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करती हो इस इक्वेशन को, वी विल गेट दीज वैल्यूज. ओके, मेरा पहला सवाल आपसे ये है समझाने के लिए कि मुझे यहाँ 1 चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसका मतलब है मुझे 3 को 1 करना है. अगर मुझे 3 को 1 करना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो 3 लिखा हुआ है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दूं, 1/3, बेसिक मैथ्स है जी. तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 1 3, 3 1 3, मेरे पास 1 बच जाएगा. इसका मतलब ये है कि इस पूरी लाइन को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट 3 हेयर. देखिए, प्लीज डू अंडरस्टैंड, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ 1 आ जाए. देखिए, मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ 1 आ जाए. और तो इसको 1 लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन का मतलब है ये पूरी रो जो है ये एक इक्वेशन है, और इसको मैंने R1 का नाम दे दिया क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है. इसको मैंने R1 का नाम दे दिया. और नीचे वाली जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने उसको R2 यानी रो 2 का नाम दे दिया है. ओके, अब मुझे क्या करना है, R1, अच्छा, इस कॉलम को हम A का नाम दे देंगे क्योंकि ये पहला है. मतलब है ये, अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं तो इसको A का नाम दे रहे हैं. ये लेबलिंग करने से ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं. और इसको हम B का नाम दे रहे हैं. ओके, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो 3 है इसको 1 करना है.
तो मैं इस पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब अगर मैं वर्बली आपको बताऊं, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से, और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से। और देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। इधर देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है कि R1A। ओके, ये जो था, ये R1 है, और ये ए कॉलम है, और ये बी कॉलम है। तो क्योंकि मैं इस 3 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो ये R1 का ए कंपोनेंट है, इसलिए मैंने इसको R1A का नाम दिया है। लेबलिंग इसलिए जो है करते हैं ताकि हम रेफरेंस दे सके, और हमें समझने में बाद में आसानी हो। ओके, R1A इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जो मैं भी काफी देर से बात कर रहा हूँ। तो ओरिजिनल इक्वेशन में ये 3 है, -2 और 7 है, इसको ज्यादा ध्यान में रखिएगा। ये 3 ओरिजिनल है, ये -2 है, और ये 7 है। मैंने 1/3 1/3 1/3 लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। नीचे वाली जो रॉ है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। आप देख रहे हैं, मैंने दोबारा 2 4 10, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। 2 4 10 ओरिजिनल इक्वेशन थी, यहाँ से कॉपी की थी, तो मैंने 2 4 10 दोनों स्टेप पे कॉपी किया है। यहाँ पे देखिएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। इट वॉज रिक्वायर्ड, ये पूरा काम इस 1 को लाने के लिए किया गया था। सिमिलरली यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 2 1 2, 2/3 आ गया, कॉपी कर दिया, कोई मसला नहीं। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7/3। ये हमारे जो है, ये पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। आर टास्क वाज टू ब्रिंग 1 हेयर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मुझे 1 लाना था, और ये मैं ले आया हूँ, यानी पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, दूसरा काम हमारा ये है कि यहाँ 0 लाना है। ओके, नाउ वी हैव चेंज आवर ओरिजिनल सेट ऑफ इक्वेशन। इसको मैं ओरिजिनल सेट कह रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर चुका हूँ एक लाइन ऑपरेशन करने से, R1A निकाल के। अब मेरा जो सेट हो गया है वो हो गया 1 -2/3 7/3 2 4 और 10। अच्छा, अब मुझे यहाँ लाना है 0। अब देखिए, मेरा नया टास्क क्या है कि यहाँ मुझे 0 लाना है, इस 2 किया गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से। अच्छा, हमें अंदाजा है कि अगर मुझे 0 लाना है तो 2 में से मैं अगर क्योंकि यहाँ प्लस का 2 है, तो -2 कर दूं, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब ये है कि यहाँ -2 करना है, सिर्फ इसको फोकस करेंगे, इस 2 को फोकस करना है, बाकी कुछ फोकस नहीं करना। ओके। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये, डायरेक्ट -2 नहीं कर सकते। डायरेक्ट -2 इसलिए नहीं कर सकते, इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को आप सॉरी, अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूं, यहाँ भी -2 कर दूं, यहाँ भी -2 कर दूं, तो इट्स नॉट अलाउड। आपने पूरी इक्वेशन को डिस्टर्ब कर दिया, उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है उसको डिस्टर्ब कर दिया। इट इज नॉट अलाउड, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैथ में अलाउ हो। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये टेक्निकल पार्ट है जी, आपने समझना है। यहाँ 1 है मेरे पास, मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 से -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 1 है। मुझे पता है इस वन को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 माइनस का। और मैं इस पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर लूंगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि इस 2 को -2, इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस -2/3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 7/3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और बाद में नीचे वाली इक्वेशन में ऐड कर दूंगा, ताकि यहाँ पे 0 आए। मैं यहाँ पे 0, इस 2 की जगह 0 लाना है, ये सारा काम सिर्फ इस वजह से हो रहा है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे 1 मौजूद है, और इस 1 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 आ जाता है, और बाद में मैं फिर इसमें ऐड कर दूंगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी पूरी इक्वेशन में क्या हो रहा है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। सिर्फ कंसर्न क्या है कि यहाँ 2 की जगह 0 लाना है। हम देखते हैं, देखिएगा। अब प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाली रो है, इक्वेशन है 1 -2 7/3, इसको मैंने कॉपी कर दिया, 1 -2 7/3, इसका कोई काम नहीं है। अब काम क्या हो रहा है कि इस 1 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 आ गया। इस -2/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस का 4/3 यहाँ। 7/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 द 14, 14/3,
और क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस का आ गया। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और ये देख लीजिएगा, ये जो 2, 4 और 10 है, ये ओरिजिनल इक्वेशन को उतार रहे हैं मैंने। 2, 4 और 10, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। 2, 4 और 10, इसमें मैंने क्या किया है, जो ऊपर वाली रो है इसको मल्टीप्लाई किया है -2 से, और फिर ऐड किया है। तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के, तो -2 हो गया। इसको -2 से किया तो +4/3। इसको जब -2 से किया तो 14/3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। आप देखिएगा, दोबारा कह रहा हूं, ये ऊपर वाली रो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रही है। 1 - 2 आप चेक कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्या हुआ, 2 से -2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये यही तो चाहिए था। सारा काम इस चक्कर में हो गया, यहाँ 0 आ जाए बस। ओके, रेस्ट क्या है जी? ये है 4+1, आपको पता है क्योंकि ये डेसिमल्स में है, ओ सॉरी, ये फ्रैक्शन में है। तो इसको आप एलसीएम से ऐड करते हैं, या एलसीएम आ जाएगा 3। और क्योंकि यहाँ 1 है तो 3 4 12, 12 +4 = 16/3 यहाँ आ गया। इसी तरीके से ये है 10 - 14/3, तो ये 10/1 हो गया है जी। -14/3, ये आपने 14/3 लिख दिया है। आपने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा 3। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ 30 आ गया। 30 में से 14 को माइनस किया तो यहाँ पे भी 16/3 आ गया है, ये आ गया। अच्छा, एक चीज मैं स्ट्रेस देके कहूंगा, अगर आपसे ये वाला पार्ट नहीं हो रहा जो मैंने यहाँ भी सॉल्व किया है, इफ यू आर, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस पार्ट, तो बिलीव मी, ये गॉसियन का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बेसिक मैथ्स का मसला है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में हम एलसीएम लेना सिखाते हैं। तो आप एलसीएम, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज एलसीएम का टॉपिक रिवाइज कर ले, ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसका गॉसियन मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ आ गया 16/3, 16/3, और ऊपर वाली चीज हमने उतारी हुई है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, आई एम गोइंग बैक, स्टैंडर्ड फॉर्म था 1 0, ये दोनों पहला कॉलम हमने सॉल्व कर लिया। अब आवर टारगेट वुड बी टू ब्रिंग 1 हेयर। अब हम इस 1 को लाने के लिए काम करेंगे। हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हमने 1 भी लिया है, 0 भी लिया है। अब मुझे लाना है 16/3 की जगह 1, 16/3 की जगह 1। ओके, बेसिक मैथ्स है जी। 16/3 को अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर 3/16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस ओरिजिनल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बचेगा। इट इज अलाउड टू मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर विद द रो। मैं इस पूरी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये अलाउ है। प्लस माइनस नहीं कर सकता। जैसे प्लस माइनस करने के लिए मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ऐड करना पड़ा, प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकता, -2 डायरेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को, पूरी रो को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 3/16 से। उसका फायदा ये होगा कि ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, और रेस्ट कुछ भी हो वो हमारा कंसर्न इस पर नहीं है। यहाँ देखते हैं 2b, इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 2 है। और क्योंकि मैं बी पे काम कर रहा हूँ, ये आपको मैंने पहले बताया था, ये कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, तो इसलिए इसका नाम 2b रखा है। और ये जो इक्वेशन, क्योंकि इस पे हम काम कर चुके थे तो इसको 2a नाम था, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/16 से। तो 0 को जब 3/16 से किया तो वो तो 0 ही रहेगा। 16/3 के साथ 3/16 लिखा, 16/3 के साथ 3/16 लिखा है। यहाँ पे भी 16/3 है, और मैं 3/16 लिखा है। आप देखिएगा ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 16 16, यहाँ 1 आ गया। इत्तेफाक से यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 16 और 16 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 1 आ गया। नाउ वी हैव ऑब्टेन दिस टास्क, वी हैव गॉट, वी हैव कंप्लीट दिस टास्क। अब हमारे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये 1 आ गया, ये 0 भी आ चुका है, और ये 1 आ चुका है। एंड नाउ वी आर लेफ्ट ओनली वन थिंग, कि किसी तरीके से यहाँ 0 ले आए, और यहाँ 0 आ जाएगा तो हमारा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। वी विल गेट द आंसर। देखते हैं, -2/3 लिखा है। अब आपको पता है कि -2/3 का आसान तरीका क्या है, कि अगर -2/3 को 0 में कन्वर्ट करना है तो इसका +2/3 के साथ एडिशन कर दें, +2/3। लेकिन फिर इस तरह से ऐड करना अलाउ नहीं है, बी वेरी केयरफुल।
तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली जो रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, 2/3 से, और ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड करेंगे। देखिए जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, मैंने जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने वन के साथ मल्टीप्लाई किया, वन के साथ मल्टीप्लाई किया, और ऊपर ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जाके अभी देखते हैं। ओके, अगेन एक चीज पे एम्फसाइज करूंगा, नीचे वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, ये कॉपी पेस्ट होगी जी, इसमें कुछ नहीं करना। आप प्लीज गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई हुई है, इसको आपने कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करूंगा, 2/3, इस जीरो को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया, इसलिए जीरो लिखा है। इस वन को 2/3 से मल्टीप्लाई किया और ये पार्ट लिखा है, और इस वन को 2/3 से मल्टीप्लाई किया और ये पार्ट लिखा है। और अब आप दोबारा जाके देखिएगा, ये मैं एरो लगा रहा हूँ, वन -2/3, और ये 7/3, ये पिछली इक्वेशन से कॉपी किया है। वन -2/3 और 7/3, ये कॉपी पेस्ट किया है, जिसपे टिक लगाया है मैंने, जो ओरिजिनल था। और यहाँ 2/3 लाया हूं मैं, वो क्यों लाया हूं, ताकि ये कैंसिल आउट हो। ये कैंसिल हो गया जी, यहाँ आ गया, देखें जीरो, वन में जीरो ऐड किया तो वन ही रहेगा। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। आपको पता है एलसीएम 3 आ जाएगा इनका, 7 + 2 जो होता है वो 9 होता है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, बेसिक मैथ्स है जी। ओके, इस हो गया 9/3। 9/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, आपस में सॉल्व करूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट 3, और ये 3 आ गया। Now I have obtained this standard form 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ऑब्टेन कर लिया है, इट्स इक्वल टू 3 of 1। अब देखिए जी, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू आ रही है 3, y की वैल्यू आ रही है 1। दिस इज माय सॉल्यूशन सेट थ्रू गॉसियन मेथड। इसको चेक करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। याद रखिएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आई है। ओके, जस्ट टू चेक कि वेदर इट्स सेटिस्फाई और नॉट, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ओके, मैं यहाँ रख के देखता हूँ, 3 3 दा 9, 2 1 जा 2, माइनस का 9 में से 2 गया 7, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है वी हैव गॉट द राइट आंसर। दूसरे में भी चेक करना जरूरी है जी। यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 1, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, इक्वल टू 10। 6 और 4, यहाँ आ गया 3, 3 to the 6 +4 1 the 4 इज इक्वल टू 10। ये दूसरी जगह भी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, ये जो मैंने किया है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट टू गिव यू जस्ट टू ब्रिंग यू एट पीस कि वट एवर यू हैव सॉल्व इट्स करेक्ट और नॉट। ओके, आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू यू नाउ। प्लीज इसमें आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको दिमाग में रखना है, और ये प्रोसीजर याद रखना है कि पहले आपने रो वन को सॉल्व करना है, रो वन के ए को सॉल्व करना है, फिर रो टू के बी को, फिर रो वन के ए को, रो टू के ए को, फिर रो टू के बी को, और फिर रो वन के बी को। इस सीक्वेंस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट।